मैं गंगोनगर में रह रही हूँ और जिन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे वो मेरी मदद का प्रयास करें। मैं यहाँ कुछ पंकज कालरा और उसके भाई राजीव कालरा, मनोज कालरा के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हूँ। मुझे अपनी जान और माल का भी खतरा है। ये लोग मुझे नित नई धमकियाँ दिलवा रहे हैं, मेरी बदनामी और बेइज्जती कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। कृपया करके मेरी मदद करने का प्रयास करें, मुझे प्रशासन से सहयोग दिलाने का प्रयास करें। मैं पंकज कालरा को पिछले 10-12 सालों से जानती हूँ। यहाँ हम इसकी दुकान पे खरीदारी करने आते थे, वहां से मैं इसे जानती हूँ। इसके बाद इसने फैमिली रिलेशन बना लिए, आना जाना शुरू किया। ये मेरे घर आता जाता था। एक बार मैं इसकी दुकान पे शॉपिंग के लिए आई हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी से मिलने के बहाने मुझे घर लेके गया। वहां तो इसकी पत्नी थी नहीं। इसने कहा कि तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर में आ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक इसने मुझे पीने के लिए दी। उस कोल्ड ड्रिंक को पीते ही पता नहीं मुझे उसमें क्या नशा मिला हुआ था, मैं अपने होशोवास में नहीं रही। उस अवस्था में इसने मेरे साथ मेरी इच्छा के बिना और मेरी सहमति के बिना रेप किया और मेरी कुछ तस्वीरें बना ली। उनके दम पर ये मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहा, अपने घर बुलाता रहा और हर जगह मेरा रेप करता रहा। इसने मेरा घर परिवार करियर सब कुछ तबाह कर दिया। मेरा घर तुड़वा दिया, तलाक करवा दिया कि मैं शादी कर लूंगा। जब से मैं 2 सालों से इसके पीछे हूँ कि भाई कब शादी कर शादी कर शादी कर, तो ये मेरे साथ मार पिटाई करता था और अपने घर से निकाल देता था। अभी भी इसने मुझे 26 तारीख को फोन करके कहा कि शादी की बात करने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन मैं 27 को जैसे इसकी सुबह घर पहुंची तो ये घर पर नहीं था। जहां मैं इसके घर पर ही इसका वेट करने लगी, इसके भाई राजीव और मनोज कालरा है, उन्होंने मुझसे मारपीट करके घर से निकालने का प्रयास करा, लेकिन मैं गई नहीं। ये नहीं आया। 31 तारीख की सुबह ये घर आया और कह रहा कि चलो आज शादी कर लूंगा मैं। इसी बात पर इसने जबरन बलात्कार किया और मुझे घर से निकालने लगा। जब मैंने जाने से इनकार किया तो भागने लगा। मैंने इसे रोकने का प्रयास किया तो इसने मेरे पैर पर ईंट मारकर मेरा पैर तोड़ दिया और मुझे उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। मैंने पुलिस प्रशासन से मदद की, बहुत गुहार की, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। मैंने एसएसपी के यहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने भी ये कहा कि जांच कराएंगे। उसके बाद लगातार मुझे बदनाम करने की, मारने की धमकियां मिल रही है। मैं मोहल्ला कानून गोयान में हूँ। मेरा पैर टूटा पड़ा है, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। मेरी मेरी गुहार ऊपर तक पहुंचाई जाए, मुझे मदद दी जाए। मेरी जान और माल को अगर कोई भी खतरा होता है, मुझे मारने की, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पंकज कालरा, मनोज कालरा और राजीव कालरा, पुलिस और प्रशासन होंगे। मैं थक चुकी हूँ फोन करते करते, कहते कहते, मदद की गुहार लगाते लगाते, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सीएम योगी, डीजी उत्तर प्रदेश, डीआईजी सहारनपुर, एसएसपी सहारनपुर, डीएम सहारनपुर, सीओ गंगो, सभी से मदद की गुहार करती हूँ, मेरी मदद की जाए। कम से कम मुझे इंसाफ तो दिलाया जाए।